हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं सेट नंबर 15 और आशा करते हैं कि हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखेंगे और जो भी आपके स्कोर होगी नीचे कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है। प्रत्यास्थ पुनश्चलन जो सिद्धांत है ये व्याख्या करता है भूकंप की, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में सार्वभौमिक बैंकिंग की अवधारणा की सिफारिश की थी। सार्वभौमिक बैंकिंग की अवधारणा की सिफारिश की गई थी ऑप्शन डी आर एच खान समिति। और आरबीआई के द्वारा ये जो समिति का गठन किया गया था, कब किया गया था, तो 1997, ये ध्यान रखिएगा 1997 में। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई और उसके होने वाले समय के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता है। अगर हम चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तो सी यहाँ पे गलत है, क्योंकि खानवा का युद्ध जो हुआ था ये 1527 में हुआ था और 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था बाबर के बीच। ठीक है, बाबर ने इन चारों युद्धों को लड़ा था। तो फिलहाल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जैसे चारों युद्धों का मतलब मेरा ये है कि पहले पानीपत का युद्ध, उसके बाद खानवा का युद्ध, उसके बाद चंदेली का युद्ध, घाघरा का युद्ध, उसके बाद 1530 में उसकी मृत्यु हो गई। तो लगातार जो युद्ध थे ये चारों युद्ध बाबर ने जीता था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो कि गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। खरीफ फसल निम्नलिखित में से कौन नहीं है। सरसों जो होता है वो रबी फसल के अंतर्गत आता है, ऑप्शन टी। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, तो 5 यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, 5। अगला क्वेश्चन की बजट पर चर्चा करने की प्रथा ब्रिटिश राज्य के दौरान किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई थी। बजट पर चर्चा करने का जो यहाँ पे कह सकते हैं प्रथा था वो 1892 का अधिनियम, यानी ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। ठीक है, 1892। अगला क्वेश्चन की भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात कहाँ कही गई है। समान सिविल संहिता 44, ऑप्शन बी 44। अलमाटी बांध परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है किस राज्य में। तो पहला क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया और ये कर्नाटक में पड़ता है, ऑप्शन बी कर्नाटक में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यहाँ पे गलत है, तो ध्यान दीजिएगा कौन सा विकल्प गलत है। जैसे वसंदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात बिल्कुल सही है। द पठान या फिर इसको हम लोग जयकवाड़ी के नाम से भी जानते हैं, जयकवाड़ी परियोजना का संबंध गोदावरी नदी से होता है, तो सेकंड यहाँ पे गलत है, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। कालीघाट पाटकला किस राज्य की लोक चित्रकला है। तो बताइए कि कालीघाट पाटकला का संबंध हो जाता है कहाँ से, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न बनता है निम्नलिखित में से यह कथन किसका है, मुद्रा एक अस्थायी क्रय शक्ति है। मुद्रा एक अस्थायी क्रय शक्ति है, यह कथन किसका था, तो मिल्टन फ्रीडमैन, ऑप्शन डी। हीरा चमकदार दिखाई देता है, क्यों। हीरा चमकदार दिखाई देता है, इसका कारण क्या होता है, सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण, ऑप्शन डी। यदि किसी ऐनक यानी कि यदि किसी दर्पण के लेंस का जो पावर है +2 डायोप्टर है तो इसका फोकस दूरी क्या होगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस देखिए तो यहाँ पे सेंटीमीटर में है, तो हम यहाँ पे जो पी होगा वो हम कैसे लिखेंगे, पी जो कि 100/100, क्योंकि 100/f। अगर हम यहाँ पे मीटर में बात करते तो 1/f करते, लेकिन मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया गया इसलिए हम 100/f लिखेंगे। ठीक है, यानी हमें f निकालना है तो 100/p कर सकते हैं और p का मान अगर हम 2 रखते हैं तो 50 यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की स्टार्टिंग की गई थी 2005, ऑप्शन ए 2005। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, तो 1974, ऑप्शन सी। पागलपंथी विद्रोह के संदर्भ में 2 पॉइंट्स दिया गया, दोनों को पढ़िए और बताइए कि राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिए पहला पॉइंट से कि इस विद्रोह से प्रभावित जो क्षेत्र था बंगाल था। इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता करमशाह थे और ये जो हुआ कब था, 1813 से 31। तो यहाँ पे दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सहतूत बांध किस देश में स्थित है। सहतूत बांध किस देश में स्थित है, सी विल बी करेक्ट आंसर, अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि देहरादून बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है। भूरा कोयला के नाम से किसे जानते हैं,
लिग्नाइट कोयले को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। और मैंने आपको बताया था कि जो लिग्नाइट कोयला होता है वो अवसादी चट्टान के अंतर्गत आता है, जबकि बिटुमिनस कोयला आग्नेय चट्टान के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि एक ही खेत से 2 फसल उगाने का जो साक्ष्य मिला है, यहाँ पे साथ नहीं साक्ष्य होगा, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ? किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ? कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, जो कि घग्गर नदी के किनारे स्थित था। हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड जो कि जुगल किशोर शुक्ला जो थे उनके द्वारा 30 मई, ध्यान रखेंगे 30 मई 1826 में इसको स्टार्ट किया गया था। उदंत मार्तंड कहाँ से? कोलकाता से। कोलकाता से इसको स्टार्ट किया गया था और ये एक प्रकार का साप्ताहिक समाचार पत्र था। निम्नलिखित में से कौन सा ईबिदता हम कह सकते हैं EBITDA का सही पूर्ण रूप क्या होगा? तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है इसका फुल फॉर्म, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या होगा? EBITDA का मतलब जैसे कि आय, ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले, ये होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अल्जाइमर रोग का संबंध मानव शरीर के किस हिस्से से है? अल्जाइमर रोग का संबंध मानव शरीर के किस हिस्से से है? तो ये एक प्रकार का मस्तिष्क का विकार है। ऑप्शन सी, मस्तिष्क का विकार है। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका संबंध 263 से होता है, यानी 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की सिफारिश सरकारी आयोग ने किया था, ये भी सही है। इसकी प्रथम बैठक जो हुई थी, ये पॉइंट गलत है, क्योंकि जून 1990 में इसकी स्थापना हुआ था और प्रथम बैठक अक्टूबर 1990 में हुआ था, तो ये पॉइंट इसका गलत है। और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तो सी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की आर्क्योप्टेरिक्स किसके बीच का योजक कड़ी था? आर्क्योप्टेरिक्स किसके बीच का एक योजक कड़ी था? सरीसृप और पक्षियों के बीच का। सरीसृप और पक्षियों के बीच का, तो राइट आंसर हम यहाँ पे सी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? तो राइबोसोम, ऑप्शन बी राइबोसोम। जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका था? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हेक्सले। हेक्सले, ऑप्शन सी। ट्रिप्स और ट्रिम्स जैसे शब्द का संबंध किससे है? ट्रिप्स और ट्रिम्स जैसे शब्द संबंधित है किससे? तो इसका संबंध विश्व व्यापार संगठन से होगा। विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में गरीबी रेखा का अनुमान लगाता है? तो बताइए कि भारत में गरीबी रेखा का अनुमान कौन लगाता है? तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, जिसको हम लोग NSSO के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन होता है। गरीबी रेखा का अनुमान 5 वर्षों में एक बार इसके द्वारा लगाया जाता है, तो ये ध्यान आपको रखना है। आधार दर क्या होता है? आधार दर क्या होता है? ऑप्शन ई, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित जो न्यूनतम दर होता है उसी को कहा जाता है आधार दर। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र किस शहर में खोला गया? दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र किस शहर में खोला गया? तो वाराणसी यहाँ पे करेक्ट होगा, वाराणसी, ऑप्शन डी। सनराइज इंडस्ट्री के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग आता है? सनराइज इंडस्ट्री के अंतर्गत कौन सा उद्योग आता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, सूचना प्रौद्योगिकी को रखते हैं सनराइज इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत। भारत का आइसमैन किसे कहा जाता है? भारत का आइसमैन के नाम से किसे जानते हैं? तो चोबांग नॉर्फेल जो है, चोबांग नॉर्फेल, इन्हीं को कहते हैं भारत का आइसमैन। ठीक है। तो भारत का वाटरमैन तो आपको पता ही होगा, राजेंद्र सिंह, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ध्यान रखिएगा, पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन सितंबर में और तीसरा गोलमेज सम्मेलन फिर से नवंबर में। तो यहाँ पे दूसरा है राइट आंसर 7 सितंबर 1931। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया था? ऑप्शन बी, 7 अप्रैल 1934 को अंतिम रूप से वापस लिया गया, ऑप्शन बी। 1857 की महान क्रांति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो 10 मई 1857 को मेरठ से इस क्रांति की शुरुआत हुई। इस क्रांति के समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड
कैनिंग थे। इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामर्स्टन थे। तो कोई भी गलत नहीं है, इसलिए हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, सभी कथन सही है। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका तत्कालिक कारण था पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण, सी विल बी आ राइट आंसर। सूर्य की रासायनिक जो संरचना इसमें जैसे हाइड्रोजन कितना है, हीलियम कितना है, अन्य गैसों की संरचना में कौन कौन शामिल होते हैं, किस तरह से? तो ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन 71%, 26.5% हीलियम और 2.5% अन्य तत्व मौजूद है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन से देश आते हैं? स्वर्णिम त्रिभुज, गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत कौन से देश आते हैं? लाओस, थाईलैंड, म्यांमार। लाओस, थाईलैंड, म्यांमार। ऑप्शन यहाँ पे फिलहाल करेक्ट होगा ऑप्शन डी। उपरोक्त सभी होना चाहिए था, इसलिए हम ऑप्शन डी को रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी। एशिया में विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्पादित करने वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्पादित करने वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? थाईलैंड। थाईलैंड करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादित करने वाला देश है? दुनिया में सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन करता है कौन? ईरान। ईरान करेक्ट होगा। जबकि भारत में आपको पता होगा जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादित करने वाला देश है? यूरेनियम का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है कजाकिस्तान के द्वारा। कजाकिस्तान, दूसरे नंबर पे कनाडा को रख सकते हैं। 1917 में बनी भारतीय महिला संस्था की पहली अध्यक्ष कौन थी? 1917 में बढ़ती भारतीय महिला संस्था की पहली अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था? चिपको आंदोलन के साथ कौन कौन जुड़े थे? सुंदरलाल बहुगुणा, चंदी प्रसाद भट्ट। तो राइट आंसर ए और बी दोनों होगा, इसलिए डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से संबंधित है? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से संबंधित समिति का नाम कौन सा होगा? तो यहाँ पे एन.के. सिंह समिति का संबंध विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से हो जाता है। कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य से स्थित है? कामाख्या मंदिर नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है, असम में। ऑप्शन डी। ठीक है, असम यहाँ पे करेक्ट होगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसे त्योहारों के त्यौहार भी कहा जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल नागालैंड। हॉर्नबिल नागालैंड। रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? रामखेलिया। तो रामखेलिया का संबंध हो जाता है बिहार से। बिहार, ऑप्शन सी। मतनचेरी पैलेस कहाँ स्थित है? मतनचेरी पैलेस का संबंध बताइए किस राज्य से, कहाँ स्थित है? मतनचेरी पैलेस पड़ता है केरल में। ऑप्शन बी, केरल में। प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? गंगा सागर मेला का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो यहाँ पे हम करेक्ट आंसर किसे टिक करेंगे? ऑप्शन डी को। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन किया जाता है, गंगा सागर, पश्चिम बंगाल। ठीक है, डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? झूलती मीनारों वाली मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? अहमदाबाद। अहमदाबाद करेक्ट होगा। भारत के मैनचेस्टर के रूप में प्रसिद्ध है अहमदाबाद। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? जैसे राज्य सूची के अंतर्गत टोटल अगर हम बात करें तो 61 विषय आते हैं। ठीक है, वर्तमान में 61 विषय आते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो बाजार और मेला बिल्कुल सही होगा। इसके अलावे भी आज कह सकते हैं, जैसे पुलिस हो गया, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता हो गया, प्रति व्यक्ति कर हो गया, गैस, कारागार, बाजार और मेला तो यहाँ पे देख लिया आपने, पंचायती राज्य हो गए, भूमि सुधार हो गया। तो ये सभी के सभी इसी के अंतर्गत आता है, राज्य सूची के अंतर्गत। राइट। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सही है। इसने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में 1687 में मिलाया था। बिल्कुल सही। बीजापुर को 85 में और गोलकुंडा को 87 में। 1679 में जजिया कर को पुनः लागू किया, ये भी सही है। पुर्तगाली यात्री फ्रेंकोइस बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। देखिए ये पॉइंट गलत है। औरंगजेब का चिकित्सक तो था फ्रेंकोइस बर्नियर, लेकिन ये फ्रांसीसी नहीं था, पुर्तगाली नहीं था, ये फ्रांसीसी था। ठीक है, ये फ्रांसीसी था। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड को ही टिक करेंगे, जो कि सही है। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? अच्छा, आप कमेंट करके बताइएगा साइमन कमीशन भारत कब आया था, डेट के साथ आपको बताना। ठीक है, डेट के साथ साइमन कमीशन, जिसे व्हाइटमैन कमीशन के नाम से हम जानते हैं, भारत कब आया था?
साइमन कमीशन में कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसी वजह से इसका विरोध किया गया, ऑप्शन सी। संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया? संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया, ये हो जाता है करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, भाग 20 अनुच्छेद 368 में बात कही गई है। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार की निश्चितता प्रदान करता है? मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक? 12 से 35। 12 से 35 ऑप्शन ए। कौन सा शहर मिसिसिपी और मिसौरी के संगम पर स्थित है? मिसिसिपी और मिसौरी के संगम पर स्थित है कौन सा शहर? सेंट लुइस। सेंट लुइस ऑप्शन बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया कि विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? तंजानिया, केन्या और युगांडा। राइट आंसर ऑप्शन ए। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो पिपली घाट का संबंध हो जाएगा अरावली से। अरावली ऑप्शन डी। कल हमने क्वेश्चंस देखा था अरावली के संबंध में, जो कि इसका सबसे ऊंचा चोटी गुरु शिखर होता है। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना की थी? तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था, ऑप्शन बी। किन नदियों के संगम पर? गंगा और सोन। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा कौन सुमेलित नहीं है। पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को। कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में टोटल भारत में कितने रामसर साइट मौजूद हैं? टोटल कितना हो गया फरवरी 2022 तक। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये करेक्ट है। तो यहाँ पे गलत हो गया ऑप्शन डी। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? हमने याद किया था WE, हमें ज़रूरत है, यानी पहले आपका आता है W यानी वाटर, तो वाटर 22 मार्च होना चाहिए था, 22 मार्च। 22 अप्रैल को E यानी कि अर्थ, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, तो यहाँ पे ऑप्शन डी गलत है। ठीक है। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है कहाँ पे? तो ये दफन है नालंदा। नालंदा ऑप्शन डी। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का जो प्लान सिद्धांत है किस पुस्तक में वर्णन किया है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया 1868 में इस पुस्तक को रिलीज़ किया, तो इसी पुस्तक में इसके बारे में धन का प्लान जो सिद्धांत है उसके बारे में व्याख्या की गई है। किस वर्ष में पहली बार सरकार ने औद्योगिक नीति प्रस्ताव पेश किया था? औद्योगिक नीति को प्रस्ताव का पेश किया गया था 1948। 1948। विनिवेश पर ध्यान केंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? विनिवेश पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा GV रामकृष्ण समिति। GV रामकृष्ण समिति। कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय की अधिकता को रूप में जाना जाता है। कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय की अधिकता को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे हम लोग बजट की कमी के रूप में जानते हैं, बजट की कमी। अगला क्वेश्चन, रोलिंग सेटलमेंट शब्द मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस बाजार में उपयोग किया जाता है? रोलिंग सेटलमेंट शब्द, तो ध्यान रखेंगे रोलिंग सेटलमेंट शब्द का प्रयोग राजधानियों का जो बाजार होता है उसमें प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए। 1999 में शुरू की गई स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का जो लागत साझा अनुपात है कितना कितना होता है राज्य और केंद्र के बीच? 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के संबंध में तो केंद्र का 75%, राज्य का 25%, ऑप्शन ए हुआ राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में महिला साक्षरता सबसे अधिक है? महिला साक्षरता सबसे अधिक हो जाता है केरल में, ऑप्शन बी केरल में। विश्व के शीत मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? विश्व के शीत मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? टुंड्रा। टुंड्रा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर सर्वोच्चता निश्चित की गई है? 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 42वें संविधान संशोधन। नॉट जस्ट क्रिकेट अ रिपोर्टर्स जर्नी के लेखक कौन है? नॉट जस्ट क्रिकेट और रिपोर्टर्स जर्नी के लेखक कौन है? तो यहाँ पे करेक्ट होगा प्रदीप मैगजीन। प्रदीप मैगजीन ऑप्शन सी। सही सुमेलित है, सही सुमेलित है कौन सा? तो जैसे कि हम जानते हैं ऑप्शन डी दलहनी जो पौधे होते हैं लेगुमिनेसी कुल के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है ऑप्शन, हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आज मैं आपसे नहीं बोलूँगा कि लाइक्स का टारगेट क्या है, देखते हैं आप खुद से कितना लाइक्स कर सकते हैं इस वीडियो को। और सब्सक्राइब करने के लिए तो कहूँगा कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आपको आने वाली जो न्यू वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक वृक्ष की आयु पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? एक वृक्ष की आयु कैसे पता लगाते हैं? तो वार्षिक वलयों की गिनती करके, वार्षिक वलयों की गिनती करके। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। राजस्थान राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? अवनी लेखरा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन, किस राज्य ने राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है राजीव गांधी के नाम पर महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने। ऑप्शन बी। किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने साथ नामक पहल का उद्घाटन किया? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन ए। किस राज्य में आत्मनिर्भर कृषि योजना लॉन्च की गई है? आत्मनिर्भर कृषि योजना को लॉन्च किया गया अरुणाचल प्रदेश। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया? डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया? तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। ऑप्शन सी। देखिए आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है कि किस भारतीय बॉलीवुड हस्ती ने बैक टू द रूट्स नामक पुस्तक लॉन्च किया? बैक टू द रूट्स नामक पुस्तक को लॉन्च किया किसने? तमन्ना भाटिया। ऑप्शन ए। तो यहाँ पे 80 MCQ हम लोगों ने कवर किया, यानी पूरा GK GS पोर्शन को कवर किया गया। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें और अगर चैनल आपके लिए लगता है कि यूज़फुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।